अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब मोहम्मद अजहर, उनसे बात की और जिस तरह से बैंड ओवर होता है और फॉल्स केसेस दर्ज किए जाते हैं और जिस तरह से रोडी शीटर्स के लिए किस तरह से कानून है और किस तरह से पुलिस काम करती है, ये तमाम मौजू पे बात की और खुलकर उन्होंने जवाब दिया कि इन लोगों के लिए हमारा कानून, हमारा संविधान क्या बोलता है, क्या इजाज़त देता है और पुलिस के कहाँ तक राइट्स है, पुलिस कहाँ तक काम कर सकती है। इसके बाद आम शहरी, आम लोग अगर फॉल्स केस है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, हमें हमारा संविधान क्या इजाज़त देता है, ये तमाम मौजू पे बात की। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फिर एक बार हम आज जनाब मोहम्मद अजहर साहब के पास आए हैं जो हाई कोर्ट एडवोकेट हैं, क्योंकि हमने ये शुरू की है प्रोग्राम कि कैसे आपको अवेयरनेस लाएं और किस तरह से हमारा कानून क्या बोलता, हमारा संविधान क्या बोलता। और जिस तरह से आज लोग नहीं पता है उनको कि किस तरह से उनका राइट्स है, उनका हक़ है, और यही वजह है कि आज जनाब मोहम्मद अजहर साहब फिर एक बार बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनके ऑफ़िस पे हम मौजूद हैं हैबिट्स पर, और हम अहम मौजू पे बात करेंगे कि बैंड ओवर क्या है और किस तरह पुलिस को क्या इख्तियारात है और किस तरह से कौन सी जगह पर पुलिस अपना पावर इस्तेमाल कर सकती है और किस तरह से फॉल्स केस अगर डाला जाए तो उसको किस तरह से आप डिफेंस कर सकते हैं। ये तमाम मौजू पे हम बात करेंगे। सबसे पहले शुक्रिया मोहम्मद अजहर साहब, आप जो है कीमती वक्त हमको दिए हैं। और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बैंड ओवर क्या है, असल बैंड ओवर किसको कहा जाता है और कौन सी सूरतों में ये बैंड ओवर किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो रहमत साहब एंड सभी ऑडियंस आपकी जो है उनको हम नॉलेज में ये ला दें कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पर ये एंटिसिपेट किया जाता है कि ये इससे जो है सोसाइटी एट लार्ज को कोई डैमेज होने वाला है। जैसा कि कोई इमोरल ट्रैफिकर हो गया या फिर कोई जो है चोरी चकारी करने वाले हैं या फिर कोई डकैत जो है सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस करने का अंदेशा है या कोई चोरी के जो है प्रॉपर्टी में डील करने वाले हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर को जो है बहुत ज़्यादा ख़तरा है। जैसे कि उन्होंने जो है ना एक हिस्ट्री शीटर है या फिर उनके ऊपर कई केसेस हो चुके थे या फिर केसेस होने का अंदेशा है। कई बार ऐसा होता है कि कई गैंग वॉर्स होने वाले होते हैं, ऐसा जैसा कि अभी रिसेंट इंसिडेंट्स जो है हैदराबाद के हम देखे हैं। तो कई बार पुलिस अंदेशा लगाती है कि सब्सिक्वेंटली कुछ हो सकता है, कुछ ऑफेंस कमिट किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में सूरत हाल में जो है पुलिस क्या करती है कि आपको जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास एक जो भी पर्टिकुलर सस्पेक्टेड पर्सन या फिर वो पर्सन जिससे सोसाइटी जो है को ख़तरा होने का अंदेशा है या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होने का अंदेशा है, उनको लेकर जाकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करती है। एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है शो कॉज नोटिस इशू करते हैं। शो कॉज नोटिस में ये होता है कि आप ये रीज़न बताइए कि आपको बाइंड ओवर क्यों ना किया जाए फॉर द नेक्स्ट स्पैन ऑफ 12 मंथ्स, क्योंकि आपके ऊपर ये जो है रिक्वेस्ट है कंसर्न पुलिस इंस्पेक्टर की कि आपसे जो है सोसाइटी को खतरा है। तो ये जो है बाइंड ओवर का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर डायरेक्टली नहीं आता है, उससे पहले आपको शो कॉज नोटिस देकर मौका दिया जाता है ताकि आप अपना वर्जन जो है प्रेजेंट कर सके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने। तो बाइंड ओवर जो है, अगर अपन इसको कंक्लूड कर रहे, अगर जिसमें मैं बताऊं इसको, तो बाइंड ओवर ये है कि आपसे एक काइंड ऑफ बॉन्ड एंड श्योरिटीज ली जा रही हैं ये इंश्योर करने के लिए कि आप अपना जो है बिहेवियर ठीक रखेंगे इन द कमिंग 12 मंथ्स। तो का जो बाइंड ओवर का ऑर्डर होता है वो 12 मंथ्स का जो होता है ये इंश्योर करने के लिए होता है कि आप जो है ख़राब बिहेवियर पर ना आए। तो डेफिनेटली इसमें जो है कई बार हम देखते हैं कि रैंडम लोगों को जिसके ऊपर कोई क्राइम रजिस्टर्ड नहीं है एंड कोई अंदेशा नहीं है, उनका क्राइम कमिट करने का बस छोटी बहस हो जाती है, उनको लेके जाकर जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो ये मोमेंट पे शो कॉज नोटिस को आप टाइम लेकर रिप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है ना बराबर आपके पास राइट्स है, आप उसको शो कॉज नोटिस को रिटर्न रिप्लाई दें। आप एक लॉयर को हायर भी कर सकते हैं एंड अपना जो है वर्जन प्रेजेंट कर सकते हैं ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि आपसे लॉ एंड ऑर्डर या फिर सोसाइटी को सब्सिक्वेंट आने वाले 12 मंथ्स में क्यों प्रॉब्लम नहीं है, कैसे आप एक इज्जतदार शख्स हैं एंड कैसा जो भी ग्राउंड्स जो है इंस्पेक्टर ने जो ग्राउंड सबमिट किए होंगे वो फॉल्स है या झूठे है या फिर
रीजनेबल नहीं है आपको बाइंड ओवर करने के लिए। तो जिस तरह से अमूमन देखा जाता है कि फॉल्स केसेस भी बुक किए जाते हैं पुलिस की जानिब से, तो इसके लिए कैसे किया जाए? क्या अमूमन होता है कि कोई अगर सोशल एक्टिविस्ट है या कोई इदारे से उन्हें ताल्लुक़ रखता है, उसका काम किसी को पसंद नहीं आता है और पुलिस डिपार्टमेंट में उसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, उस बेस पे भी पुलिस उनका सपोर्ट करते हुए, पुलिस उनका साथ देते हुए कई ऐसे जगहों पर जो है फेक केसेस दर्ज करते हैं, तो वो उसको क्या इख्तियारात है, किस तरह से डिफेंस करें? देखिए, सबसे पहले तो कानून में से कोई इजाज़त नहीं है कि आप जो है फेक केसेस को किसी भी तरह से एंटरटेन करें या उसको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है कंसर्न पुलिस स्टेशन के, तो अगर उनको पता चलता है कि कोई अगर ऑफेंस जो उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि ऐसा बड़ा ऑफेंस उनके सामने आता है एंड कंप्लेंट झूठी है, तो वो पुलिस ऑफिसर को सारे राइट्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि एफआईआर रजिस्टर करने के बाद वैसी एफआईआर को क्लोज करें एंड आपके पास अगर वो फॉल्स करार दी जाती है वो एफआईआर, तो जिसके भी ऊपर वो एफआईआर हुई थी उनके पास राइट होता है कि वो सब्सीक्वेंट एफआईआर कंप्लेन करें एंड एफआईआर करवाएं। सेक्शन 211 आईपीसी के अंडर अर्लियर था, अभी जो नया है जो सेक्शन चेंज हुआ है, अभी सेक्शन में जो है आप नई एफआईआर ऐसे झूठे एफआईआर जो आप पर करवा रहे हैं उनके ऊपर जो है आप करवा सकते हैं एंड इसके लिए सज़ा भी है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही नाजायज़ तरीके से किसी को भी जो है फॉल्स एफआईआर कर देता है एंड वो सब्सिक्वेंटली चार्जशीट भी फाइल हो जाती है उसके ऊपर। तो आप जो है एक बार जब आप क्वाश करा लेते हैं किसको, क्वाश ये होता है कि जब भी ऐसे अनरीजनेबल एफआईआर्स होते हैं यानी कि जो कानून के अगेंस्ट एफआईआर्स है या अनरीजनेबल है या फिर एकदम झूठे एफआईआर है एंड आपके पास कोई प्रूफ है ये साबित करने के लिए कि ये एफआईआर एंड ये कंप्लेंट जो है झूठी थी, तो आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं एंड हाई कोर्ट जो है अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए बिना ट्रायल जाए कोई भी केस जो है बिना ट्रायल कंडक्ट हुए ही अपना पावर इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट क्वाश कर सकता है। एंड अगर एक बार अगर कोई एफआईआर या कंप्लेंट या चार्जशीट फॉल्स करार दी जाती है तो आप उसको पलटा कर आप जो है उनके ऊपर क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, डिफेमेशन का केस भी कर सकते हैं एंड सज़ा भी जो है 5 साल की सज़ा भी, नए एक्ट में तो जो है ना झूठी एफआईआरों पर 5 साल की सज़ा का इनकाम किया गया है। और शीट खोली जाती है, सस्पेक्ट उसको इत्तला ही नहीं रहती है, उसकी शीट खोली जाती है, कोई लोग साथ रहने पर उनकी शीट खोली जाती है, तो इस तरह से कई ऐसे मामला सामने आते हैं कि पुलिस जो है कभी इत्तेफाकन वो लोग साथ भी रहते हैं तो उनके साथ उनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। तो इसके लिए हमारा कानून किस तरह की इजाज़त देता है, उनको किस तरह से डिफेंस कर सकते हैं हम? देखिए, सस्पेक्ट शीट एंड राउडी शीट एंड हिस्ट्री शीट जब ये चीज़ों में हम आते हैं तो पुलिस को जो है सर्वेलेंस नाम के कुछ राइट्स हैं, यानी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ज्यूरिसडिक्शन में सर्वेलेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो सर्वेलेंस के टूल्स क्या है, वो हिस्ट्री शीट, सस्पेक्ट शीट, राउडी शीट है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी से ये जो है कि ओपन की जा सकती है। अभी जैसे कि हम हिस्ट्री शीट की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री शीट अगर खुलनी है तो अगर कोई ऑफेंस में अगर कोई कॉन्विक्ट हो जाता है यानी कि किसी को सज़ा हो जाती है एंड वो बड़ा ऑफेंस है, 3 साल 5 साल के ऊपर की सज़ा हुई है अगर, या फिर चोरी का उसमें जो है उसको सज़ा हुई है या कोई ऐसे ही ऑफेंसेस में जैसे कि दंगे करने की उसमें उसको जो है सज़ा हुई है, तो सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि हिस्ट्री शीट जो है उसके अगेंस्ट मेंटेन की जा सकती है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। इसी किस्म से जो सस्पेक्ट शीट होती है इसमें भी रीजनेबल कॉजेस होते हैं कि ये बताने के लिए कि इनसे जो है कुछ ना कुछ सर्वेलेंस करती पुलिस इसलिए सर्वेलेंस करती है कि इनसे कुछ ना कुछ ख़तरा है। तो इसका मिसयूज़ भी बहुत होता है, लेकिन हाँ, पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर्स है जिसमें बताया गया है कि हिस्ट्री शीट कब खोली जा सकती है, सस्पेक्ट शीट कब खोली जा सकती है। अगर वो जो क्राइटेरिया जो जैसे हमने मेंशन किया कि रीजनेबल ग्राउंड्स होना, अगर वो इख्तियारत वो जो है सारे के सारे अगर मीट नहीं होते हैं तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अब सिमिलरली अगर हम जो है राउडी शीट की भी अगर बात कर रहे हैं तो हैबिचुअल ऑफेंडर होना जो है ना एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है किसी को राउडी शीटर करार करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि किसी ने बस किसी के ऊपर एक केस हो गया, मर्डर केस हो गया या कोई चोरी का केस हुआ या कोई भी लड़ाई झगड़े का जो है केस हो गया, उसके बेसिस पे राउडी शीट ओपन नहीं की जा सकती। एक ही केस, ये जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है, अपनी हाई कोर्ट ने भी कई ऐसे राउडी शीट को खारिज कर दिया है कि राउडी शीट ऐसे ही मेंटेन नहीं की जा सकती किसी के भी अगेंस्ट जस्ट बिकॉज एक क्राइम रजिस्टर्ड है उनके पास, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो या बाद में वो तो ट्रायल के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक केस के बेसिस पे या फिर अगर कोई हैबिट एस्टैब्लिश नहीं होती है तो एफआईआर जो है राउडी शीट जो है मेंटेन नहीं की जा सकती है। सिमिलरली जो है सस्पेक्ट शीट के लिए भी रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए एंड उसको जो है
अप्रूवल जो है हायर ऑफिशियल्स का लगता है। कोई इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर अपने मर्जी से सस्पेक्ट शीट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो है हरासमेंट अगर आप फेस कर रहे हैं, आप डेफिनेटली जो है ये हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एंड अगर रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है आपके अगेंस्ट मेंटेन करने के लिए राउडी शीट या सस्पेक्ट शीट या फिर हिस्ट्री शीट, तो वैसे ऑर्डर्स क्वाश हो सकते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से जो है कई लोग हमको भी कॉल किए थे, जिस तरह से रोडी शीट जिसकी खुली हुई है 10-10 साल हो गए, 8-8 साल हो गए, 15 साल हो गए, और फिर उनका कोई भी एक भी मामला जो है पुलिस स्टेशन में नहीं है, कोई केस नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके उनको जो है परेशान किया जाता है पुलिस की जानिब से। और उनकी रोडी शीट अगर बंद करना है तो उनसे पहले जो 2 साल 3 साल रोडी शीट खुली थी उनके क्लोज़ कर दिए जा रहे हैं, लेकिन 15 साल से उनकी रोडी शीट है उनकी क्लोज़ नहीं की जा रही। तो कहीं ना कहीं पुलिस का ऐसे मामले रहते हैं, तो इसको आप उनके ऊपर क्या इख्तियार है, उन्होंने कानूनी मदद किस तरह से ले सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया अभी, हैबिचुअल होना यानी कि बैक टू बैक क्राइम्स कमिट करना है, वो जो है हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में देखा जाना चाहिए इसको। कि अब जैसे कि किसी ने ये साल एक किसी के ऊपर एक 307 का मुकदमा दर्ज हुआ, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर सब्सिक्वेंटली 6 महीने या साल भर के अंदर 323 हुआ, फिर तीसरी बार फिर से जो है कोई लड़ाई झगड़े का हुआ, एंड फिर किसी को डराने का हुआ, तो यहाँ पे एक हैबिट इस्टेब्लिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार जो है अपने पड़ोसी से जो है कुछ ट्रेसपास झगड़ा हो गया एंड ट्रेसपास की कंप्लेन हो गई थी, एंड दूसरी बार जो है आपके ऊपर कोई फिर से छोटा मोटा किसी से बहस करने का जो है 506 में किसी को डराने का ऐसा आया, तो यहाँ पे हैबिट इस्टेब्लिश नहीं होती है। एक ट्रेंड दिखना चाहिए, यानी कि अगर जब तक आपकी जो है ना एक हैबिट इस्टेब्लिश नहीं होती है, राउडी शीट जो है मेंटेन किसी के अगेंस्ट किए नहीं जा सकती है। एंड अगर वो बहुत टाइम हो चुका है, लास्ट ऑफेंस फॉर एग्जांपल 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके हैं, एंड आपको जो है आप उसमें अक्विट हो चुके थे, या फिर वो क्राइम में जो भी आपका जो आपके अगेंस्ट जो मुकदमा दर्ज किया गया था आप अक्विट हो चुके हैं, एंड लास्ट 3-4 साल के अंदर कोई आपके ऊपर नया केस या कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई है, तो डेफिनेटली आप जो है ना ये हरासमेंट से के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। एंड आपको जो है डेफिनेटली हाई कोर्ट ये चीज़ को कंसिडर करेगा, एंड आपकी राउडी शीट जो है क्वाश हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद अज़हर साहब जिन्होंने खुलकर वाज़ेह तौर पे बताया कि किस तरह से आपके पास इख्तियारात हैं और क़ानून की किस तरह से आप मदद ले सकते हैं। क्योंकि अमूमन हमको भी कई कॉल्स आते थे कि हमने 8 दिन पहले न्यूज़ बताई थी जनाब मोहम्मद अज़हर साहब के ही ताल्लुक़ से, उन्होंने खुलासा किया था, तो कई लोग कई 2-3 रोडी शीटर्स हमको कॉल किए थे, तो उन्होंने 15 साल 10 साल उनकी रोडी शीट ओपन हुई थी, लेकिन अभी तक 15 साल 10 साल से उनका कोई केस नहीं है, बावजूद इसके उनकी रोडी शीट क्लोज़ नहीं हो रही है। तो उसके ताल्लुक़ से भी आपने वाज़ेह तौर पे खुलासा कर दिया है। तो उम्मीद है कि क़ानूनी एतबार से, और क़ानून हमें राइट्स दिया है, हमारा संविधान हमें राइट्स दिया है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए बिना कोई गलत काम करे हुए क़ानूनी एतबार से आप काम करेंगे तो यकीनन कोर्ट से आपको राहत मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, और आने वाले वक्त में भी आप अगर हमें कोई भी मौजू पे अगर बात करने के लिए कहेंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जनाब मोहम्मद अज़हर साहब से बात करेंगे। आपको आपके इख्तियारात क्या है, आपके राइट्स क्या है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक अवेयरनेस पहुँचे, आप तक क़ानूनी जानकारी पहुँचे, ताकि आप किसी के मोहताज ना हो, आप अपने राइट्स को पहचान सकें। शेख शफ़ी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।